स्टार्ट। देखो बच्चे, अब एक्सरसाइज 10D को कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें एपी की 3 टर्म्स a माइनस डी, a प्लस डी, और एपी की 4 टर्म्स a माइनस 3D, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3D, और 5 टर्म्स a माइनस 2D, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2D, और 6 टर्म है तो a माइनस 5D, a माइनस 3D, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3D एंड a प्लस 5D। अब ये क्वेश्चन है फाइंड 5 नंबर्स ऑफ एपी। तो लेट the 5 numbers of AP be ये होगा a minus 2D, a minus D, a plus D and a plus 2D, a plus 2, ये 5 numbers। let the 5 numbers of AP be this। अब इनका सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ 5 नंबर्स, तो सम ऑफ 5 नंबर्स मीन्स a माइनस 2D, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2D इक्वल टू 12 होल 1/2 यानी 25/2। अब ये 2D से 2D कैंसिल, D से D कैंसिल, ये 5A, A प्लस A प्लस A 5A इक्वल टू 25/2 और A इक्वल टू 25/2 इंटू 5 से कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 5/2। इसके बाद सेकंड जो इसमें वो है रेशियो ऑफ फर्स्ट टू लास्ट। फर्स्ट, तो फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म अपॉन लास्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म a माइनस 2D, सेकेंड लास्ट टर्म जो है a प्लस 2D इक्वल टू 2/3 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इससे जो है 3a 6D इक्वल टू 2a प्लस 4D, और 3a माइनस 2a इक्वल टू 4D प्लस 6D इक्वल टू 10D, और 10D इक्वल टू a, और वैल्यू ऑफ a क्या है 5/2, तो और d इक्वल टू 5/2 इंटू 10, तो ये कैंसिल होकर के d की वैल्यू क्या आ गई 1/4। अब 5 नंबर्स ऑफ AP, तो ये a माइनस 2D, a की वैल्यू ऑफ a 5/2 माइनस 2 इंटू 1/4, 2 से ये कैंसिल, तो 2 एलसीएम 5 माइनस 1 4/2 इक्वल टू 2। a माइनस डी 5/2 माइनस 1/4, 4 एलसीएम, तो ये 10 माइनस 1 9/4। ए तो ए तो हमारा a की वैल्यू है 5/2। इसके बाद a प्लस डी 5/2 प्लस 1/4, 4 एलसीएम 5 प्लस 1 6/4 3/2। a माइनस 2d, तो a 5/2 माइनस 2, ये सॉरी प्लस इंटू 1/4, 2 से कैंसिल, 2 हो गया हमारा एलसीएम, और यहाँ आएगा 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 यानी 6/2, तो ये क्या आएगा 3, ये आएगा 3।
तो 5 numbers of AP, 5 numbers of AP ये हो गए हमारे 2 2 9/4 और इसके बाद 5/2 और 3/2 और ये एंड 3। ये क्वेश्चन हमारा ये हो गया। इसको हम 2.25 9/4 को 2.25, इसको हम 2.5 और ये हमारा 1.5। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। Question number 6. Split 207 into 3 parts such that these parts are in AP. Product of the two smaller part is this. Question number 6. Split 207 into 3 parts such that these parts are in AP, and product of two smaller part is 4623. Let the 3 numbers of AP be A minus D, A and A plus D. तो इसमें sum of 3 numbers A minus D, A plus D equal to 207. D से D कैंसिल, 3A इक्वल टू 207 और A इक्वल टू 207 अपॉन 3। तो ये 3 से कट करके 6 और 9, तो ये हो गया हमारा 69। A की वैल्यू 69। अब इसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट, टू स्मॉलर पार्ट। तो एक ये इसमें स्मॉलर पार्ट ये होंगे A माइनस डी और A इक्वल टू 4623 और पुटिंग द वैल्यू ऑफ A 69 माइनस D इंटू 69 इक्वल टू 4623 और 69D इक्वल टू 4623 अपॉन 69। देखो ये हमने जब डिवाइड किया 69 से, तो ये कितनी बार गया 67। तो 69 माइनस 67 इक्वल टू D यानी D इक्वल टू 3। अब A माइनस D, तो A माइनस D 69 माइनस 3 इक्वल टू 66 और A कितना है 69 और A प्लस D 69 प्लस 3, तो ये हो गया हमारा 72।
ये ये नंबर हो गए हमारे एपी के। क्वेश्चन नंबर Question number 7. The sum of three numbers are in AP is 15 and sum of squares of the extreme terms is 58. Find the numbers. Let the three numbers of AP be A minus D, A and A plus D. अब देखो सम यानी A माइनस डी, A प्लस डी इक्वल टू 50, डी से डी कैंसिल और 3A इक्वल टू 15, A इक्वल टू 15 अपॉन 3 इक्वल टू 5, A 5। और इसके बाद में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, तो एक्स सम ऑफ एक्सट्रीम यानी सेकंड ए माइनस डी का होल प्लस ए प्लस डी का होल इक्वल टू 58, यानी ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2AD, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का 2AD इक्वल टू 58, 2AD से 2AD कैंसिल और ए की ये 2A स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर इक्वल टू 58 और 2 कॉमन, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 58, यानी ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 58 अपॉन 2 29। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए है 5 का स्क्वायर और इक्वल टू डी स्क्वायर इक्वल टू 29, पुट ए इक्वल टू 5, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 29 माइनस 25 इक्वल टू 4, डी इक्वल टू प्लस माइनस 4 यानी प्लस माइनस 2। अब देखो इसमें ए माइनस ए 5 और डी की वैल्यू 2, तो ए माइनस डी 5 माइनस 2 3, ए की वैल्यू 5, ए प्लस डी 5 प्लस 2 7। तो ये सीरीज हुई हमारी, ये सीरीज हो गई 3 5 एंड 7। इसके बाद में ए की वैल्यू 5 और डी की -2, तो ए माइनस डी 5 माइनस 2 5 प्लस 2 7 और ए की वैल्यू 5 और ए प्लस डी 5 प्लस 5 और -2 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो ये सीरीज हो गई हमारी 7 5 एंड 3। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, find 4 numbers in AP, find 4 numbers of AP whose sum is
sum is 20 and sum of whose squares, sum of whose squares is 120. Let the four numbers of AP be a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. Sum of four, sum a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d इक्वल टू 20. 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, तो ये हमारा 4a इक्वल टू 20, a इक्वल टू 20 अपॉन 4, 5. a की वैल्यू क्या हो गई 5. अब ये कहता है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स यानी a माइनस डी का स्क्वायर, a माइनस 2d, a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर और a प्लस 2d का स्क्वायर इक्वल टू ये है हमारा 120, इक्वल टू 120. अच्छा, अब इसे a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी यानी a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर माइनस 4ad, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस का 2ad और ये a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर माइनस 4ad इक्वल टू 120. देखो 4ad से ये प्लस का हुआ है, ये कैंसिल और 2ad से ये 2ad कैंसिल. अब a ये हुआ 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर 4 और 5 और ये भी 5, तो ये हो गया हमारा 10d स्क्वायर इक्वल टू 120. पुटिंग a 4 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 10d स्क्वायर इक्वल टू 120. पुट a इक्वल टू 5 we get. तो ये 4 25 यानी ये हो गया हमारा 100, 10d स्क्वायर इक्वल टू 120 और 10d स्क्वायर 120 माइनस 100 इक्वल टू 20 यानी d स्क्वायर इक्वल टू 20 अपॉन 10 यानी 2 और d इक्वल टू प्लस माइनस रूट. देखो बच्चे सम ऑफ स्क्वायर्स a माइनस 3d और a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर इक्वल टू 120. अब ये a माइनस बी और a प्लस बी आइडेंटिटी से हमने ओपन किया. a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad, 6ad से 6ad खत्म, 2ad से 2ad और ये 4a स्क्वायर प्लस ये 9 और ये 10 और 10 ही उधर, तो ये 20d स्क्वायर. पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, तो ये वैल्यू पुट करके ये 100, तो 20d स्क्वायर इक्वल टू 120 माइनस 100 इक्वल टू 20 और 20 बाई 20, तो ये हमारा d की वैल्यू 1 यानी प्लस माइनस 1. अब ये सीरीज, अब ये दो केस हमारे पास बनते हैं. अब a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू माइनस, तो ये a माइनस 3d यानी 5 माइनस 3 इंटू माइनस, तो 5 प्लस 3 इक्वल टू 8. फिर a माइनस d, तो 5 माइनस और माइनस, तो 5 प्लस 1, तो ये 6 और ये a प्लस डी 5 प्लस माइनस 1, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 और a प्लस 3d 5 3 माइनस 1
5 माइनस 3 2। तो ये सीरीज हमारी हो गई, ये सीरीज हो गई हमारी 8 6 4 एंड 2। तो इससे दो केस हमारे बन जाते हैं। Insert one arithmetic mean between question number 9. Insert one arithmetic mean between 3 and 30. Let A be the, capital A be the arithmetic mean between 3 and 30. ये देखो सीरीज क्या बनी, 3A and 3A and 30। तो अब ये देखो ये AP में है, जब ये AP में है तो A माइनस 3 इक्वल टू 30 माइनस A, और A प्लस A इक्वल टू 13 प्लस 3 इक्वल टू 16, यानी 2A इक्वल टू 16 और A इक्वल टू 16 अपॉन 2 इक्वल टू 8। तो ये हमारा जो है अर्थमेटिक मीन 8 हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, द एंगल्स ऑफ ए polygon are in AP with common difference 5 if the smallest angle is 120. Find the number of sides. Find the number of sides of polygon. Let the number of sides of polygon be n. अब देखो इसमें the sum of AP equal to sum of angles of polygon। तो इसमें द सम ऑफ AP, यानी इसमें फर्स्ट टर्म हमारी A हो जाएगी 120, A 120, D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है हमारी 5, और नंबर ऑफ टर्म्स हमने n ले ली, तो ये हमारा यानी n बाई 2, 2A n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू, ये इधर होगा ये 2n माइनस 4 इंटू 90, ये सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला ये वाला है। तो ये n बाई 2 इंटू 120 प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू है हमारी 5, और ये इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90। n बाई 2,
240 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू 2n 2n को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 180n और माइनस 360। यहाँ पर हमें एंगल दिखाना पड़ेगा ये। अब ये n/2 यहाँ से 5 कम होगा तो ये 235 प्लस 5n इक्वल टू 180 n माइनस 360। यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, n/2 5 कॉमन होगा तो ये 4 और ये 7 और ये n इक्वल टू 5 कॉमन। यहाँ से भी 5 कॉमन ले हम तो ये 36n और ये 72 इंटू और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद में 2 को मैं इधर ले जाऊंगा तो 47n प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 36n माइनस 72। तो ये कितना हो जाएगा 72n माइनस 144। यानी ये हमारा n स्क्वायर 47n माइनस 72n और प्लस 140 इक्वल टू 0। तो ये n स्क्वायर और यहाँ 12 में से 7 5 और यहाँ 6 ये 25n माइनस का और प्लस 144 के फैक्टर 16 इंटू 9, 16 और 9 ये दोनों हमें माइनस लेने पड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा बच्चे 25। तो ये n स्क्वायर 16n 9n 144 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन n माइनस और यहाँ से 9 कॉमन तो ये n माइनस 16 इक्वल टू 0 और ये n माइनस 16 और ये n माइनस 9 इक्वल टू 0। आइदर n माइनस 16 और n माइनस 9 इक्वल टू 0। ये n की वैल्यू 16 और इधर ये n की वैल्यू 9। तो ये नंबर ऑफ फॉलोइंग साइड्स आर 9 एंड 60। ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट इस एक्सरसाइज का 11 1/a 1/b and 1/c are in AP so that BC CA and AB are also AP। देखो सॉल्यूशन 1/a 1/b 1/c are in AP। अब यहाँ मल्टीप्लाइंग ABC इन 3 टर्म्स यानी ABC अपॉन A ABC अपॉन B और ABC अपॉन C आर इन AP। multiplying ABC in each term। अब देखो A से A कैंसिल, B से B, C से C, क्या बचा BC AC and AB are in A। ये
क्वेश्चन नंबर 1। बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखेंगे हम। ये टू कार्स start together in the same direction from the same place. The first car goes at uniform speed 10 km per hour. Second car goes 8 km per hour. First are therefore increasing the speed 0.5 each succeeding hour. So after how many hours will the two cars meet? after how many hours will two cars meet? Let the two cars meet after n hours. फर्स्ट कार की यूनिफॉर्म स्पीड 8 है, सेकंड कार की 8 है, तो इसमें हमारा यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ फर्स्ट कार की है 10 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ सेकंड कार ये हमारा ए होगा और ये है हमारा 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। और इसमें कॉमन डिफरेंस होगा हमारा 0.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसमें फॉर्मूला 10 into n इक्वल टू सम ऑफ स्पीड ऑफ कार n/2 2a n -1 into d। अब देखो ये 10n n/2 n फाइंड करना है, 2 into 8 और ये n -1 into 0.5, तो ये 2 इधर ले लें हम, 10n into n into 2 बल्कि और ये n 60 0.5n और ये 0.5, इस n से ये कैंसिल, तो 20 इक्वल टू 60, तो ये 15.5 4.5 इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 4.5 अपॉन 0, तो ये पॉइंट से पॉइंट खत्म, 45.5, यानी ये बोथ कार मीट एट 9 hours, both cars meet at 9 hours।